नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज़ में। आज के इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या का महत्व और उसकी कथा सुनाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस कहा जाता है। सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष और भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं इसकी कथा के बारे में। बहुत समय पूर्व की बात है, कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम गुणवती था। पत्नी का नाम धनवती था। उसने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया। उसके बाद बड़े बेटे को बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए नगर के बाहर भेजा। उसने बेटी की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा कि ये कन्या विवाह होते ही विधवा हो जाएगी। ये बात सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया। तब ज्योतिषी ने उसे एक उपाय बताया। कहा कि सिंघल द्वीप में एक सोमा नाम की धोबिन रहती है। वह घर आकर पूजा करे तो कुंडली का सारा दोष दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवस्वामी ने बेटी के साथ सबसे छोटे बेटे को सिंघल द्वीप भेजा। दोनों समुद्र के किनारे पहुंचकर उस पार जाने का उपाय खोजने लगे। जब उन्हें समुद्र के पार जाने का कोई साधन नहीं मिला, तब वे भूखे प्यासे एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खाएंगे तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध की माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करवा दूंगी। सुबह होने पर दोनों भाई बहन गिद्ध की माता की सहायता से सोमा के घर जा पहुँचे। वे रोज़ सुबह उठकर सोमा के घर की साफ सफाई किया करते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर की इतनी अच्छी साफ सफाई कौन करता है? उसकी बहुओं ने कहा, हमारे सिवाय और कौन करेगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। सच का पता लगाने के लिए सोमा ने रात भर पहरा दिया और सब कुछ जान गई। सोमा ने उनकी श्रम और साधना से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष का निवारण करने का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी चली गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। इस पूजा के प्रभाव से उसके बेटे, पति और दामाद पुनः जीवित हो गए और उनका घर धन धान्य से भर गया। इस वजह से मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष तथा विष्णु भगवान जी की पूजा की जाने लगी। तो दोस्तों, ये थी मौनी अमावस्या की परम पावन कथा। ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।